और जानते हैं कि ओम कैसे है हम सभी के लिए पावर हाउस। ओम का क्या साइंटिफिक वैल्यू है और ओम का जप कैसे हमारे बॉडी पार्ट्स पर गुड इफेक्ट्स डालता है, आइए ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ओम ये मानव निर्मित शब्द नहीं है, ये स्वयंभू प्रकट अक्षर है। सारे सृष्टि में सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति, सारे वर्णमाला की व्युत्पत्ति ओम से ही होती है। ओम एक मूल ध्वनि है जिसे बोलते समय शरीर और दिमाग में कंपन उत्पन्न होता है। ओम का उच्चारण करते समय अ ध्वनि पेट और छाती में गूंजती है, ऊ की ध्वनि गले और गर्दन तक जाती है, म की ध्वनि सिर और मस्तिष्क में कंपन फैलाती है। ओम का कंपन हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और स्ट्रेस तनाव को कम करता है। ओम का उच्चारण करने से मानसिक शांति मिलती है, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, एंजाइटी समाप्त हो जाती है, एकाग्रता बढ़ती है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ओम की प्राकृतिक ध्वनि की आवृत्ति लगभग 432 हर्ट्ज है, जो प्रकृति के कंपन जैसे कि पंछियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट से मेल खाती है। ओम ध्वनि को सुनने से और बोलने से हमारा शरीर, प्रकृति एक लय में आ जाते हैं। शरीर में संतुलन बना रहता है, मन शांत रहता है और प्रकृति से जुड़ाव बढ़ जाता है। ओम का जप करते समय मस्तिष्क की अल्फा वेव्स बढ़ जाती हैं। अल्फा वेव्स तब बनती हैं जब हम आराम की स्थिति में होते हैं। ओम का जप करने से क्रिएटिविटी, एकाग्रता और मन की शांति बढ़ती है। ओम का जप करने से अनिद्रा, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थितियों में लाभ मिलता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र जो गुदा मार्ग पर है, स्वाधिष्ठान चक्र जो लिंग मूल पर है, मणिपूरक चक्र जो नाभि पर है, अनाहत चक्र जो हृदय पर है, विशुद्धि चक्र जो कंठ पर है, आज्ञा चक्र जो भ्रू मध्य में है और सहस्रार जो सर के ऊपर है। ओम का कंपन आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र को सक्रिय करता है। इससे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति के शरीर में सकारात्मकता बढ़ती है। ओम को सुनने मात्र से शरीर की कोशिकाओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है और तनाव बिल्कुल कम हो जाता है। लगातार ओम का जाप करने से दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। धीमी का मतलब ये नहीं कि बंद हो जाती है, मतलब सामान्य हो जाती है। सांस गहरी और नियंत्रित हो जाती है। हृदय पर दबाव कम पड़ने लगता है। ओम का 5 मिनट जप करने से, ध्यान केंद्रित करने से 20 से 25% तक सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। आपको बताऊं, एक संत आज के लगभग 70-80 साल पहले एक संत राजा बाबा के नाम से हुआ करते थे। कहाँ से आए थे, कौन थे, आज तक पता नहीं चला। कोई कहता है कि वो नेपाल के राजकुमार थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उन्हें चरवाहों ने पाया था बचपन में, 8 साल की अवस्था में। विंध्याचल में रहते थे और बाद में विंध्याचल से पश्चिम लगभग 15-16 किलोमीटर विजयपुर नाम का एक स्थान है। वहाँ की पहाड़ी पर
एक आश्रम में वो रहते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े सिद्ध संत थे और भगवत प्राप्त संत थे। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि अगर ओंकार का श्वास पर 12,000 जप किया जाए, मतलब श्वास को ओ से खींचते हुए म से छोड़ते हुए, ओ से श्वास को खींचा जाए, म से श्वास को निकाला जाए, ऐसा जप अगर 12,000 हो जाए और व्यक्ति एक समय भोजन करे, दिन में फलाहार करे और 2 वस्त्र धारण करके अपनी आजीविका का निर्वाह करे, भूमि या लकड़ी की चौकी पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो ठीक 365 दिन में उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ऐसा राजा बाबा ने लिखा है और इस बात में दम भी है। अगर ऐसा कोई साधना करता है तो निश्चित रूप से उसे प्रभु दर्शन देते हैं। ओ से श्वास को खींचना, म से श्वास को निकालने में 4 सेकंड का समय लगना चाहिए। इस तरह से कुल 1 घंटे में 900 बार ये जप होता है। 14 घंटे लगातार जप करने पर 12,000 जप की संख्या पूरी होगी। एक तो होता है कि आप मुंह से ओम 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 बोल रहे हैं, एक होता है कि आप श्वासों पर जप कर रहे हैं, अजपा जप जिसको कहते हैं। ओ से श्वास को अंदर ले जा रहे हैं नाभि तक और म को श्वास से बाहर निकाल रहे हैं, ये अजपा जप है। ये सामान्य जप से 10 गुना ज़्यादा प्रभावकारी है। जप जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक संत हैं स्वामी अड़गड़ानंद महाराज, परम पूज्य। इन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता में यथार्थ गीता नाम से अपनी टीका लिखी है और इन्होंने भी ओम की उपासना पर बड़ा महत्व दर्शाया है। इन्होंने ओम की उपासना के लिए बहुत ही अपने भक्तों को सक्रिय होने के लिए कहा है। इन्होंने कहा है कि जगत के सारे दुख दरिद्रता का नाश ओंकार से हो सकता है। ओम के जप पर स्वामी जी का बड़ा बल रहता है कि ओंकार का जप किया जाए। और अगर देखा जाए तो पंजाब के ब्यास में एक आश्रम है, राधा स्वामी आश्रम। वहाँ भी उस संप्रदाय के जहाँ जहाँ आश्रम हैं, जहाँ जहाँ साधना के उनके स्थान हैं, वहाँ भी अनहद नाद की साधना ही सिखाई जाती है। वहाँ जो सत्संग होता है उसमें अनहद नाद सुनने की साधना सिखाई जाती है। ये अनहद नाद क्या है? ये अनहद नाद है जब व्यक्ति ध्यान से शून्य में चला जाता है तो उसके नाभि पर एक धुनकारा हर समय होता रहता है, जो धुनकारा ओम का होता है। ओम 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 ओम। जिस दिन व्यक्ति को ये धुनकारा सुनाई देने लगता है उस दिन वो ब्रह्मबोध महात्मा बन जाता है, क्योंकि अ उ म ओम से ही सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है। क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर हैं सब ओम से ही व्युत्पत्ति को प्राप्त हुए हैं। ओम न तो मानव निर्मित है, न तो किसी ऋषि मुनि के द्वारा निर्मित है, यह स्वयं प्रकट ब्रह्म है। ये स्वयं प्रकट ब्रह्म है। इसी बात को अर्जुन गीता में कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कई बार आपको सखा कह दिया, कई बार आपको यादव कह दिया, कई बार आपको कृष्ण कह दिया, लेकिन असल में तो आप ओंकार स्वरूप हैं। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। कितना मैंने अपने पन में कितना कितना गलत कह दिया आपको, जबकि आप तो साक्षात परब्रह्म ओंकार स्वरूप हैं। एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ओंकार की महिमा का वर्णन करने के लिए तो शेषनाग और शारदा सरस्वती की भी जिह्वा कम पड़ जाएगी, मैं क्या कहूँगा। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर मन पवित्र करके और ओंकार का जप श्वासों पर किया जाए तो आप विश्वास मानिए
मानसिक रोगों से तो मुक्ति मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। भले आपको ब्रह्म साक्षात्कार ना हो, उतनी साधना होगी तब ब्रह्म साक्षात्कार होगा ना, लेकिन अगर आप 24 मिनट भी ओंकार का जब श्वासों पर करते हैं तो एक बात की तो गारंटी मैं लेता हूं, एंजाइटी, डिप्रेशन और निगेटिव थॉट आने बंद हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है, और आप परम शांति को प्राप्त होंगे। ओंकार का जप ये सुबह शाम कर लिया जाए, लेकिन इसकी योग्यता पात्रता ये है कि शुद्धता से और सात्विकता से आप रहने की कोशिश करें। अपने खान पान को सात्विक रखें, अपने चरित्र को साफ सुथरा रखें, अपनी सोच को पवित्र रखें और विनयी होकर के जीवन जिएं। तो ये जप आपके लिए किसी औषधि से कम नहीं, किसी अमृत से कम काम नहीं करेगा। जय मां विंध्यवासिनी।